हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में हम अपने हिस्ट्री सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे क्लास सिक्स्थ के। और उसमें हम बात करेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। और आज हम जैसे भी हैं वो आज इस अवस्था में इस पोजीशन में कैसे पहुँचे। क्या हम पहले से ही वैसे थे या हमने बहुत सारे चेंजेस किए अपने आप में, या नेचर ने हमारे अंदर बहुत सारी चेंजेस लाए उसके बाद हम वहाँ पहुँचे। तो इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि सब जानते हैं कि हम कहीं न कहीं पहले ऐसे नहीं हुआ करते जैसे हम आज हैं। हमने समय के साथ बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर बदलाव की। नेचर ने हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज की। तो उसके बाद हम ये मॉडर्न ह्यूमन बने हुए हैं, मॉडर्न मैन, मॉडर्न वुमन बन के आए हुए हैं। तो समझते हैं कि ये चेंजेस को हम क्या कहते हैं। जो चेंजेस ये हमारे हो रहे हैं उसको हम इवोल्यूशन का नाम देते हैं। इवोल्यूशन जो होता है, जो एक स्लो चेंज होता है बहुत ही लंबे समय में। क्यों क्यों चेंज होने की ज़रूरत है? ताकि आप जो समय की ज़रूरत है, समय का रिक्वायरमेंट है, जो कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ को अडाप्ट कर सकें और आप सर्वाइव। तो ऐसे ही हमारे यहाँ एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, चार्ल्स डार्विन। तो उन्होंने ही ये थ्योरी दी थी कि जो भी नेचर है, नेचर में जो सरवाइव कर पाता है, जो सबसे फिटेस्ट होता है, जो सबसे स्ट्रांगेस्ट होता है, वही नेचर में सरवाइव करता है। क्योंकि आने वाली मुसीबतों का सामना केवल वही कर पाएगा, जो नए नए चैलेंजेस आते हैं नेचर में। और इसका ऑपोजिट भी ट्रू है कि जो स्ट्रांग रहेगा वही सरवाइव कर पाएगा, और जो सरवाइव कर पाएगा इसका मतलब है कि वो स्ट्रांग है। तो इसी वजह से इनको फादर ऑफ इवोल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। अ, इस अभी ये जो जो भी चेंजेस होते हैं वो बहुत बहुत समय लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन या एक रात या एक साल में हो गया। बहुत बहुत समय के बाद कंसिस्टेंटली ये चीज़ें होती रहती हैं, नेचुरल सिलेक्शन होता रहता है। उसके बाद जाके जो फिटेस्ट होता है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट एक जीन होता है, वो सरवाइव करता है। अभी जैसे हमने बात की कि बहुत लंबे समय में ये इवोल्यूशन होता है, तो लॉन्ग टाइम का मतलब अभी मैं आपको एक समझाता हूँ कि कितना लंबा समय हो सकता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे समझिए कि हमारा जो अर्थ है वो अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर 24 घंटे का अर्थ का साइकिल है, अब जितना समय उस पर बीता है अभी तक, तो हम लास्ट के जो 1 मिनट है ना, वो उस 1 मिनट में अभी आए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा बहुत पुराना यहाँ पे इतिहास नहीं रहा है धरती को लेके। तो धरती बहुत पुरानी है और हम जो है अभी हाल में ही आए हैं। ओके, तो जैसे कि बात करें तो 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी धरती है हमारी। और जो पहला लाइफ का एग्जिस्टेंस हुआ था, जो पहली लाइफ की शुरुआत हुई थी, वो अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स पहले शुरू हुई थी। और छोटे छोटे जर्म्स जो हैं, प्रोटोजोन्स जो हैं, वो ओशंस में पनपने लगे थे। उसके बाद जो पहला ह्यूमन है वो आता है आपका अराउंड 6 मिलियन ईयर्स पहले, जो कि आप समझ लीजिए बहुत छोटा सा पार्ट है पूरी हिस्ट्री का। जैसे कि मैंने बताया कि अगर पूरी धरती एक 24 घंटे की अ, दूरी तय कर चुकी है, तो हम वो लास्ट मिनट में वो आए हैं। जो कि और जैसे हम लोगों को लगता है कि हम बहुत पहले से हैं, ऐसा नहीं। ओके, तो जो भी जो पीरियड है, जो जिस जितना हमने बिताया है अर्थ पे, उसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक ओल्ड स्टोन एज है, जिसमें हम पुराने स्टोन टूल्स यूज किया करते थे। उसके बाद मिडिल, उसका टाइमिंग जो है 2.5 मिलियन ईयर्स से 10,000 साल पहले तक का रहा है। उसके बाद हमारा मिडिल स्टोन एज है, जो मेसोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। उसका अराउंड 10,000 साल से 8,000 साल पहले तक का इतिहास रहा है। उसके बाद जो न्यू स्टोन एज आता है, वो आपका 8,000 से 3,000 साल तक वो टाइम रहा है। और उसके बाद फाइनली आता है उसके बाद से अब तक जो हमारा अभी का टाइम है। ओके, तो ये चीज़ समझने के लिए है कि जो इवोल्यूशन है और बाकी जो चेंजेस हैं वो कितने समय में होते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि जो हमारा ह्यूमन ट्री है, जो इवोल्यूशन है, वो किस किस तरीके से हुआ और कौन कौन से अलग अलग तरीके के इंसान बने और कौन से सरवाइव कर पाते हैं। क्योंकि ये चीज़ समझने वाली है कि जो हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं है। ये एक ट्री की तरह है जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस हुई, लेकिन सारी ब्रांचेस सरवाइव नहीं कर पाई। और जो ब्रांचेस सरवाइव कर पाई उन्हीं के जो आगे जनरेशन है वही आगे चल के हमारे फोर फादर्स बनते हैं। तो सबसे पहला जो कैटेगरी ऑफ ह्यूमंस इवॉल्व हुए थे वो थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसमें का एक अभी रिसेंटली 1970s में हमें एक स्केलेटन मिला है, जिससे हमको ये समझ में आता है कि उनकी हाइट जो थी अराउंड 3.5 फीट थी। और
बच्चों जितना हाइट आप समझ लीजिए, 5-6 के बच्चे जो होते हैं उनके हाइट जितना ये इनकी हाइट हुआ करती थी। जो उनका चलने का स्टाइल था वो जैसे आजकल लोग चलते हैं, आजकल तो नहीं, जैसे 2 लेग्स पे चलते थे, लेकिन वो वही चिंपांजीज वाला स्टाइल था। ओके, उनका जो टो था वो डिस्टिंक्ट नहीं था, वो नॉर्मल हम लोगों जैसा नहीं था, वो जैसे सारी उंगलियां हैं वैसे ही टो भी इनका था। तो कोई डिस्टिंक्ट टो नहीं था। ब्रेन का साइज थोड़ा छोटा था, 400 सीसी करीब इनका क्यूबिक सेंटीमीटर था। अभी आज के इंसान से कंपेयर करें तो अराउंड आज के इंसान का जो ब्रेन है वो 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर का साइज होता है, और उससे कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा था ये साइज। ओके, उसके बाद हमारे आते हैं होमो हैबिलिस। हैबिलिस इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत एफिशिएंट थे टूल्स बनाने में। इन्होंने बहुत सारे टूल्स बनाए थे, हैंडी टूल्स बनाए थे, जो इस्तेमाल करने में काफ़ी हैंडी हुआ करते थे। और इनका जो बर्थ हुआ था वो अराउंड 2.4 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था, और ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने टूल्स बनाना सीखा था। उसके बाद दूसरे आते हैं होमो इरेक्टस। इरेक्टस नाम आता है क्योंकि ये स्ट्रेट चलना जानते थे, तो इनको इसलिए इरेक्टस के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने फायर भी पहली बार इस्तेमाल करना सीखा, तो इस वजह से इनको होमो इरेक्टस के नाम से जानता है। इन सारे कैटेगरीज को हम अभी आगे आने वाले स्लाइड्स में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि कौन कौन कहाँ कहाँ इवॉल्व किया और कितने कितने टाइम पे एवोल्यूशन इनका हुआ। ओके, उसके बाद अराउंड 400,000 ईयर्स अगो ये नियांडरथल्स का भी इवोल्यूशन हुआ, जो कि हमारे ही कजिन्स हैं। ये बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे और ठंडी जगहों पे रहा करते थे। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं होमोसेपियंस, जिनके जो हमारे फोर फादर्स थे, जिनकी जो हमारे जिनसे हम इवॉल्व हुए हैं अराउंड 300,000 ईयर्स अगो ये आते हैं। ये धीमे धीमे बात करना शुरू करते हैं, पेंटिंग्स वगैरह भी बनाना शुरू करते हैं। ओके, कुछ और भी कैटेगरीज हैं ह्यूमंस की जो एक्सटिंक्ट हो गई, जैसे कि पैरांथ्रोपस हैं, इनके दांत वगैरह बड़े हुआ करते थे। जो नट्स थे वो हार्ड नट्स वगैरह खाते थे। होमो फ्लोरेसियनसिस थे, ये अराउंड बौने हॉबिट टाइप के थे। इंडोनेशियन एरिया में ये इनका बर्थ हुआ था और ये एक्सटिंक्ट हो गए वहीं पे। डेनिसोवान्स करके भी एक कैटेगरी थी जो निएंडरथल्स जैसे ही थी, साइबेरियाज वगैरह में ये रहते थे, और ये लोग भी एक्सटिंक्ट हो गए हैं बहुत जल्दी ही। तो ज़्यादा इसमें हमारे पास डिटेल्स नहीं हैं इनकी, इनको लेके। ओके, तो आप एक चीज जानने वाली है, जो ये 20 प्लस जो तरीके के इंसान हुए, उनमें से सिर्फ एक ही सर्वाइवर हुए जो कि होमोसेपियंस हैं, जिनके जो हमारे पूर्वज थे और जिनसे हम इवॉल्व हुए। ओके, तो आगे हम एक एक कैटेगरी को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। लूसी और जो होमो इरेक्टस ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं उनके बारे में हमने सीख लिया, इनके जो बेसिक फीचर्स क्या होते थे। और उसके बाद हम होमो हेबिलिस जो टूल मेकर हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। अराउंड 2.4 मिलियन ईयर्स अगो इनका जन्म हुआ था। और इनका, जैसे कि हमने पहले भी बताया, हेबिलिस नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनका टूल वगैरह बनाने का तरीका काफ़ी अच्छा था। ये काफ़ी अच्छे से टूल्स वगैरह बना लिए थे, और कहीं ना कहीं जो वाइसनेस है, जो क्लेवरनेस है, वो इनसे शुरू होती है और ये टूल्स बनाना शुरू करते हैं। अफ्रीका वगैरह में रहते थे। अलवाई जॉर्ज करके एक जगह है, उस तरफ से शुरुआत हुई थी उनकी। और छोटे छोटे चॉपर्स जो थे उन्होंने बनाना शुरू किया, अपने स्टोन को ही तीखा करके उस चीज़ को, और ताकि उससे वो मीट वगैरह कट कट कर सके, स्किन्स वगैरह स्क्रैप कर सकें। तो अभी अभी भी ये फायर का इनको यूज़ पता नहीं था, अभी ये फायर यूज़ नहीं करते। तो ये चीज़ नोट करने वाली है कि अभी इन्होंने फायर यूज़ करना नहीं सीखा था। इनकी ब्रेन की साइज़ की बात करें तो अराउंड 600 सीसी ब्रेन है। आप ये समझिए कि जो हमारा आज की डेट का ब्रेन है वो 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्रेन है। तो आपको एक कंपैरिजन करने में आइडिया मिलेगा। लूसी के पास कितने सीसी का ब्रेन था, तो वो था 400 सीसी का। जैसे हमारे इंजन होते हैं ना आज के, वैसे ही साइज के हिसाब से आप याद रख सकते हैं। टूल्स वगैरह जो ये शार्प स्टोन्स बनाते थे, तो इनको आसान हो जाता, ज़्यादा च्यू नहीं करना पड़ता था और ज़्यादा फूड कंज्यूम कर पाते थे वो। तो हैबिलिस जो नाम था उनके हैंडीनेस की वजह से पड़ा था। नेक्स्ट हम बात करेंगे
होमो इरेक्टस के बारे में, जो सीधा चलना सीख गए थे। अराउंड 1.8 मिलियन ईयर्स अगो ये लोग, इनका जन्म हुआ था 1.8 मिलियन ईयर्स पहले, और 5 से 6 फीट टॉल थे, अराउंड हमारे ही हाइट के हुआ करते थे। ब्रेन भी इनका काफ़ी डेवलप हो गया था, साइज में इनका 900 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया था। उसके बाद पहले इंसान थे, ये ऑलमोस्ट ह्यूमन हो चुके थे। मतलब जो हमारी जो जीन है, हमारी जो कैटेगरी है, करीब करीब ये उतना इवॉल्व हो चुके थे, और इन्होंने पहले आग का जो इस्तेमाल है, फायर का जो यूज़ है, इन्होंने ही स्टार्ट किया। और यही पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने अफ्रीका से बाहर माइग्रेट किया, और बाकी वर्ल्ड में ये धीमे धीमे पहुंचना शुरू किया। और इनके टूल्स भी काफ़ी बेहतर हुआ करते थे। उन्होंने हैंड एक्स भी बना लिया था। उसको लकड़ी, उसमें उसी पत्थर में लकड़ी का टुकड़ा ऐड करके उसको एक्स वगैरह का शेप दे दिया था, और काफ़ी हैंडी था वो यूज़ करने में। इसकी वजह से इनको शिकार करना भी काफ़ी आसान हो जाता था। तो ये जो होमो इरेक्टस थे, वो पहले ऐसे इंसान थे, और यही बहुत क्लोज थे ह्यूमंस के, क्या बोलेंगे, जो कैटेगरी है, जो हमारा नेचर है, उसके बहुत क्लोज थे ये। उसके बाद हमारा आता है निएंडरथल्स। निएंडरथल्स अराउंड 4 लाख ईयर्स अगो इनका जन्म हुआ था। और ये ठंडी जगहों के लिए बने हुए थे। काफ़ी इनका जो नोज़ का शेप था वो काफ़ी बड़ा था, ताकि इनका जो, क्योंकि वो वहाँ की रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि ठंडी हवा ज़्यादा चलती थी, तो जो उनका बड़ा नोज़ था उससे जो हवा है वो ट्रैप होती थी, और थोड़ा कूल होने, नॉर्मल होने के बाद वो अंदर जाया करती थी। उनके मसल्स ज़्यादा हुआ करते थे, क्योंकि बड़े बड़े जानवर शिकार करते थे, और इस वजह से उनके जो रिक्वायरमेंट थी वो ज़्यादा थी स्ट्रेंथ की। उसके बाद आता है हमारा ब्रेन की बात करें, तो ब्रेन जो है हमारे ब्रेन से थोड़ा बड़ा था इनका ब्रेन, अराउंड 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर। जैसे कि हमने बात की, हमारा 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है ब्रेन, लेकिन उनका थोड़ा सा हमसे ज़्यादा था। उन्होंने पहले स्पीयर्स बनाना शुरू किया। और स्पीयर्स आप समझते होंगे, एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसमें आगे को नुकीला सा शेप होता है, लंबा सा, जैवलिन जैसा थोड़ा सा होता है। आपने देखा होगा इंटरनेट वगैरह पे। उसके बाद इन्होंने ही पहले सिलाई वगैरह शुरू की। जो एनिमल स्किन होते थे उनसे वो सिलाई वगैरह किया करते थे। पहला रिचुअल जो है, जो ग्रेव यार्ड्स थे, जो उनके मुर्दे हुआ करते थे, उनके उनको जो मिट्टी में दफन करते थे, तो उन पे पहले फूल रखना इन्होंने ही शुरू किया था। और ऐसा माना जाता है कि शायद वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। नेक्स्ट अब आते हैं हमारे पूर्वज, जो कि होमो सेपियंस। सेपियंस का मतलब होता है वाइस, समझदार। तो कहीं ना कहीं ये सबसे समझदार माने जाते हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा स्मार्टनेस थी, सबसे ज़्यादा बुद्धि थी। और ये हमारे पूर्वज हैं। इनका जो स्कल है वो थोड़ा पतला होता था, जो फेस है वो फ्लैट होती थी, और जो चिन है, चिन आप, जो हमारी ये ठुड्डी जिसको कहते हैं हम, ये पहले, इससे पहले आए हुए किसी भी इंसान में चिन का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। ये पहले ऐसे ह्यूमन थे जिनमें चिन वगैरह डेवलप हुई थी। इनकी जो भाषा थी, इन्होंने अब बोलना और सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दिया था, जिससे इनको एक दूसरे से प्लान बताना, प्लानिंग करना, कहानियाँ बताना, बच्चों को समझाना पढ़ाना बड़ा आसान हो गया था। तो इस वजह से ये इनका टीम वर्क काफ़ी अच्छा हुआ करता था, और ये बहुत एफिशिएंटली चीज़ों को समझ लिया करते थे, और एक दूसरे को समझा पाते थे। आर्टिस्ट, इन्होंने पेंटिंग्स वगैरह भी शुरू की। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ जो एमपी में जो पेंटिंग्स थी वो इन्हीं के टाइम की है, और इन्होंने ही वो सारी पेंटिंग बनाई है, इन होमो सेपियंस ने ही। अलग अलग पेंटिंग्स, जैसे हिरन की पेंटिंग, बहुत डांसिंग पेंटिंग, डांसिंग पीपल की पेंटिंग। और भीमबेटका में जो हमारे यहाँ बहुत सारे केव्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं होमो सेपियंस ही रहा करते थे। और इन्होंने 70,000 ईयर्स पहले जो अफ्रीका है वहाँ से निकले, और ये पूरी दुनिया में हर तरफ फैल गए। 3 लाख साल पहले इनका इवोल्यूशन हुआ, और उसके बाद से जो भी आगे आगे चलते चलते हम लोगों का फोर फादर से बनते हैं। ओके, अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात करते हैं, तो एज के साथ।
तो जो सबसे पुराना हमारा स्टोन एज था जो कि 2.5 मिलियन ईयर्स से 10,000 ईयर्स तक चला था, उसमें जो जो भी स्टोन टूल्स यूज होते थे वो काफ़ी क्रूड हुआ करते थे, रॉक्स के होते थे, और जो रॉक्स हैं उनको तोड़ तोड़ के उनका एजेस को शार्प कर करके उससे बनाया जाता था। उसके बाद धीमे धीमे उसी रॉक से कुल्हाड़ी बनाई गई। उसको ही रॉक से अभी मेटल वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू नहीं हुआ था। उसके बाद आता है हमारा मिडिल स्टोन एज, जो मेसोलिथिक पीरियड है, उसमें जो माइक्रोलिथ्स, जो छोटे छोटे जो टुकड़े होते थे मेटल के, उनको शार्प करके वो लकड़ी के पीछे लकड़ी के आगे लगा के उनको यूज किया जाने लगा था, जो पॉलिश्ड एग्स वगैरह होती थी उस टाइम से बनना शुरू हो गई थी। और जो पौधे वगैरह काटने के लिए सिकल हंसिया जिसको कहते हैं, उनका भी जो एवोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं न्यू स्टोन एज में हुआ था, मेसोलिथिक एज के बाद। नियोलिथिक एज जब हमारा आता है तो पॉलिश्ड एक्स वगैरह का इस्तेमाल हो गया था, और उसके बाद से थोड़ा सा चीज़ें काफ़ी एडवांस होने लगी थी, और उसके बाद से मॉडर्न मैन की शुरुआत होने लगती है। आगे हम बात करेंगे दो ऐसे चेंजेस जिन्होंने ह्यूमन हिस्ट्री का कोर्स चेंज कर दिया था। जो ऐसे इन्वेंशंस जिनकी वजह से काफ़ी जो हमारा ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट हो गई थी, जिसमें से सबसे पहला था फायर और दूसरा था व्हील का इन्वेंशन। तो दोनों को हम डिटेल में समझते हैं कि इनके आने से चीज़ें क्या क्या बदली। तो सबसे पहले तो जो हमारा पहला सुपर पावर था वो था फायर। जब से हमने फायर को यूज़ करना सीखा, कहीं ना कहीं एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा वो। जैसे कि पहले सर्वाइवल रेट काफ़ी कम हुआ करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम हंटिंग वगैरह करते थे या प्रोटेक्ट रात में कोई सो रहा होता था तो एनिमल अटैक्स होते थे और अ, लोग मार दिए जाते थे। तो इस वजह से जो फायर का प्रोटेक्शन में यूज़ रहा वो काफ़ी ज़्यादा रहा, और जो इंसान का सर्वाइवल रेट रहा उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। रात में लोग काम कर लिया करते थे, अपनी जो भी प्लानिंग्स है, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें वो रात में भी कर लिया करते थे। जो ठंडियों में जो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स वगैरह होती थी, उस उससे भी प्रोटेक्शन होने लगा लोगों को। खाना बनाना आसान होने लगा उससे, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो चीज़ें भी बहुत आसान हो गई, कंजम्पशन बढ़ गया था, क्योंकि कच्चा मांस खाने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और उसको इस वजह से कंजम्पशन काफ़ी लो था, ज़्यादा चीविंग टाइम रहता है, तो इस वजह से उनको कंजम्पशन काफ़ी लो हुआ करता था। लेकिन जब से फायर आया तो खाना टेस्टी भी हो गया था उनका, और कहीं ना कहीं कंजम्पशन उनका बढ़ गया था, और रात में भी वो सारी चीज़ें कर लिया करते। तो उसके बाद जब हमारा व्हील का इन्वेंशन हुआ 3500 BC में, आ रहा हूँ जैसे कि 3500 BC आपको समझाया गया है कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 3500 ईयर्स पहले, तो टोटल आपका अराउंड 4500 ईयर्स करीब आपका हो गया। ओके, तो उस टाइम पे अराउंड जो हमारा इजिप्ट है, मेसोपोटामिया जो है, उस तरफ व्हील का पहला इन्वेंशन के सबूत मिलते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जो पॉटरी है उसमें भी इसका इस्तेमाल होने लगा। जो हमारी पॉटरीज वगैरह हैं, मिट्टी के जो बर्तन बनाने काफ़ी आसान हो गए थे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट के लिए भी इसका इस्तेमाल होने लगा, जो हमारे कार्ट्स थे, क्योंकि उनमें व्हील्स का यूज़ होने लगा तो ट्रैवल वगैरह काफ़ी फास्ट होने लगा, ट्रांसपोर्ट काफ़ी फास्ट होने लगा। ओके, बहुत आसान होने लगा लोगों को कैरी करना, हैवी स्टोन्स को कैरी करना, उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया था। तो इन दो इन्वेंशंस की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमारा जो एवोल्यूशन है वो फास्ट हो गया था। और उसके बाद धीमे धीमे हमारा जो फार्मिंग है वो चीज़ें भी शुरू होने लगी थी, जिससे हमारा सेटलमेंट एक जगह होने लगा था पहले, क्योंकि नोमैडिक लाइफस्टाइल थी तो लोगों को कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह खाने की खोज में जाना ही पड़ता था। एक जगह खाना जब एग्जॉस्ट हो जाता था तो वहाँ से निकल के उनको कहीं और जाना पड़ता था। तो लेकिन एग्रीकल्चर और फार्मिंग के जब से शुरू हुआ तो लोग धीमे धीमे अब सेटल होने लगे थे। लोगों को कहीं और बार बार जगह बदलने, क्योंकि उस चेंज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती थी सब। तो इस वजह से लोग धीरे धीरे रिवर्स के अलोंग जहाँ भी फर्टाइल लैंड हुआ करता था वहाँ सेटल होने लगे थे। डॉग का डोमेस्टिकेशन हमने ऑलरेडी समझ ही लिया है। सबसे पहला जो एनिमल था जिसको डोमेस्टिकेट किया गया था वो हमारा डॉग था।
नेक्स्ट अभी देखते हैं कि जो भी एंटरटेनमेंट के लिए जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते थे, जो क्रिएटिविटी को, क्योंकि इंसान इतना क्रिएटिव है वो कुछ ना कुछ ढूंढ लेगा अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये कैसे किया करते थे अभी हम समझते हैं। पहले भी इस पे बात की है हमने पिछले वीडियोस में, लेकिन एक बार और देख लेते हैं कि ये क्यों करते थे पेंटिंग। कभी भी कोई भी चीज़ किसी को समझानी होती थी, दिखानी होती थी, तो ये सारी चीज़ों को वो दीवार पे पेंट करते थे, क्योंकि हर व्यक्ति को बार बार बताना उसमें ज़्यादा मेहनत लगती थी। और कोई भी चीज़ अगर आपको पेंटिंग भी करनी, क्योंकि आर्टिस्ट तो उस टाइम भी हुआ करते होंगे, तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए वो वॉल्स जो है उस पे पेंटिंग्स वगैरह बनाया करते थे। अभी लैंग्वेज का भी इंट्रोडक्शन हो गया था, तो टीम वर्क बड़ा आसान हो गया था। कोई भी कमांड से कोई भी चीज़ लोगों तक बताई जा सकती थी, इशारों में ही ना होके वो लैंग्वेज का भी एक रूप ले चुके थे, जिससे कोई भी प्लानिंग, कोई भी स्टोरी, कोई भी ट्रेनिंग देना लोगों को बड़ा आसान हो गया था। बीट्स वगैरह भी पहना करते थे अपने जो पूर्वज हैं, जो भी डेड्स थे, उनको फ्लावर्स वगैरह भी अर्पित करना इन्होंने शुरू कर दिया था। और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर इमोशंस का भी इवोल्यूशन होना शुरू हो गया था। जैसे भिमबेटका सॉरी, हमारे यहाँ बहुत सारे जो केव्स हैं उनमें आप देख सकते हैं बहुत सारे पेंटिंग्स हैं जो उन लोगों ने बनाए हैं, जो आज भी हैं, 10,000 ईयर से भी ज़्यादा पुराने हैं। नेक्स्ट हमारा आता है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन तो बहुत लोगों ने किया, और भी हमारे जो कैटेगरीज थे जैसे नियंडरथल्स वगैरह भी सब लोग माइग्रेट करते, बट हर कोई माइग्रेट करने के बाद सरवाइव नहीं कर पाया। जो एक अकेला स्पीसीज है जो माइग्रेट करके सरवाइव कर गया था, वो हमारा होमोसेपियंस ही थे। शुरुआत यहाँ हुई थी अराउंड 70,000 ईयर्स अगो, और अफ्रीका में शुरू करने के बाद ये निकल के एशिया, यूरोप और बहुत अलग अलग जगह ये पहुँचे, और कहीं ना कहीं ये वहाँ सरवाइव कर पाए, जिससे इन्होंने वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ाई, और आज का जो वर्ल्ड है वो आप कहीं ना कहीं देख पाते हैं। इंडिया में भी आए बहुत लोग, तमिलनाडु वगैरह के भी कई सारे पार्ट्स में आए, सेटल हुए। अलग अलग कलर्स थे, कुछ लोग फेयर हुआ करते थे, कुछ लोग डार्कर हुआ करते थे। तो एक ही फैमिली के ही सभी वंशज हैं, लेकिन कंडीशंस की वजह से, जीन्स की वजह से इनके जो फिजिकल अपीयरेंसेस हैं वो डिफर करते हैं। नेक्स्ट हमारे कुछ सुपर पावर्स हैं जो हमको जानवरों से, या फिर जो एवोल्यूशन में हमारे काफ़ी मदद किया जिन्होंने, और हमको डिफरेंशिएट करते हैं बाकी एनिमल से अर्थ पे। पहला तो ये है कि हमें बाइपेडल वॉक कर पाते हैं, हम दो लेग्स पे वॉक करते हैं, जिससे हमारे जो दो हाथ हैं वो फ्री रहते हैं, और बाकी सारी चीज़ें हम उन दो हाथों से कर पाते हैं। जो हमारा ब्रेन का साइज है वो अराउंड 1350 cc क्यूबिक सेंटीमीटर है। कई बार हमने इसको डिस्कस किया। जो पुराने हुआ करते थे उनके ब्रेन साइजेस थोड़े छोटे हुआ करते थे। एक अकेले निएंडरथल्स थे जिनका जो ब्रेन का साइज है वो हमारे इस ब्रेन साइज से भी बड़ा हुआ करता था, अराउंड 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर। थंब का इवोल्यूशन हुआ, क्योंकि पहले जो हमारी उंगलियां होती थी वो सारी उंगलियां एक जैसी होती थी, थंब अलग से नहीं था। तो धीरे धीरे थंब का भी इवोल्यूशन हुआ, जिससे हमें पकड़ने में चीज़ें आसान होने लगी, ग्रिप हमें आसानी से कर पाए। लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे चीज़ें हम शेयर करने लगे, स्टोरीज बनाने लगे, प्लान बनाने लगे, और उनसे हम शिकार वगैरह में भी बहुत सारा कोऑपरेशन करने लगे। अकेले जो टीम वर्क का है वो बिना लैंग्वेज के थोड़ा मुश्किल हो जाता है टीम वर्क को करना। तो इन सारी चीज़ों, ये सारी हमारी सुपर पावर्स थी जिससे हम सरवाइव कर पाए और आज तक आगे बढ़े। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो आप देख सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिसके आंसर्स हम अभी देखेंगे। क्या हम मंकीज से आए हैं? तो कहीं ना कहीं ये एक मिथ रहता है कि हमारा जो इवोल्यूशन है वो मंकीज से हुआ है। नहीं, हमारा जीन थोड़ा बहुत मिलता है उनसे, लेकिन हमारा इवोल्यूशन हम मंकीज से नहीं आए हैं। तो ये चीज़ नोट करने वाली, ये एक तरीके का मिथ है जो बहुत कॉमन है
डे टू डे लैंग्वेज में भी लोग यूज़ कर लेते हैं कि नहीं हमारे पूर्वज जो थे वो बंदर ही थे, लेकिन ऐसा है नहीं। अब फायर का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? होमो इरेक्टस ने। कितने दिन पहले? 1.5 मिलियन ईयर्स पहले उन्होंने फायर का इस्तेमाल किया था। सबसे बड़ा ब्रेन किस में हुआ था? नियंडरथल्स में। हमने अभी अभी डिस्कस किया। हाउ मच नियंडरथल डीएनए डू यू हैव? ये अराउंड 2% है, ऐसा कहा जाता है। रिसर्च भी हुई है इस पे।